हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 है। तो स्टूडेंट, हमारा तरीका क्या रहेगा? तो हमारा तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन में ये बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है। देन आपको बताएंगे कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना। इसके बाद मैं आपको हिंट दूंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हिंट के तौर पे बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सी मेथड यूज होगी, या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो बताऊंगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मैं आपको उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, कुछ आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो आई होप आपने जो थ्योरी पार्ट के जो लेक्चर्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड वो देखे होंगे। ओके, तो अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है स्टूडेंट। तो चलिए, आज हम कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? तो आज हम करेंगे टोटल 6 क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक। डिस्क्लेमर, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई इमेजेस केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन इमेजेस के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी इमेज के ऑनर हैं या क्या कोई आपको प्रॉब्लम है, तो कृपया करके आप sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इमेजेस हटा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के गिवन है, आपको एक सेट दिया गया है एस। सेट गिवन है एस इक्वल टू x belongs to R such that x is greater than equal to 0 and 2 modulus of square root of x minus 3 plus square root of x into square root of 6 square root of x minus 6 plus 6 equal to 0। तो स्टूडेंट, आपको जो सेट एस गिवन है, आपको इस सेट की कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। एक सेट गिवन है और बोला गया कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। कि ये जो सेट हमारा पहला ऑप्शन आपका ये दिया गया कि इज एन एम्प्टी सेट, क्या ये आपका एम्प्टी सेट होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, क्या सेट आपका सिंगलटन सेट होगा। सी ऑप्शन आपको दे रखा है कि जो सेट एस है कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। एंड लास्ट ऑप्शन डी आपको दे रखा है कि ये जो सेट है कंटेन एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। तो आपको चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया गया है और आपको इस सेट की कार्डिनलिटी बतानी। कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। तो चलिए, अब मैं आपको हिंट देता हूं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये हिंट देंगे। तो एस है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट है? वो सारे रियल नंबर हैं जो कि क्या है, पॉजिटिव है और इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और सारे पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हिंट क्या है, आप कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम स्टूडेंट मान लें कि स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई, अगर हम मान लें स्क्वायर रूट एक्स माइनस का 3 इक्वल टू अनदर वेरिएबल वाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या रख सकते हैं आप? वाई प्लस 3। तो अगर आप स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई मानेंगे तो आप स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू रख सकते हैं वाई प्लस 3। तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म ऑफ y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म ऑफ y। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी तो आप y की वैल्यू को इन टर्म ऑफ x रिप्लेस कर देंगे, तो उसकी हेल्प से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जितनी वैल्यू आ जाएंगी फिर आप ये चेक करेंगे कि x की वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत वैल्यू मिलेगी तो आपको केवल वो सारी वैल्यू टेक करनी है जो 0 के बराबर या 0 से बड़ी है। तो जितने x की वैल्यू आएंगी उतनी इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो ये थी हिंट आपके लिए। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा।
चलिए, जैसा कि हिंट में आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन गिवन है उसे लिखेंगे 2 मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो हम मान लेंगे स्टूडेंट की स्क्वायर रूट x माइनस 3 इक्वल टू y, तो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट x इक्वल टू y प्लस 3। देयरफॉर 2 मॉडुलस ऑफ y प्लस y माइनस 3 इंटू y प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमने स्क्वायर रूट x माइनस 3 को y रख दिया, तो आप स्क्वायर रूट x की जगह रख सकते हैं y प्लस 3। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 2 मॉडुलस ऑफ y प्लस y प्लस 3 इंटू y माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसका आप प्रोडक्ट कर लेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 मॉडुलस ऑफ y प्लस y स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आप स्टूडेंट आप y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ y है, यहाँ पर y स्क्वायर, तो आप y स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ y स्क्वायर स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपको मिल चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ y प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टर्म दो टर्म के प्रोडक्ट का 0 गिवन है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको 0 गिवन है, तो ये कब पॉसिबल होगा कि दोनों फैक्टर्स में से कोई ना कोई 0 हो। तो मॉडुलस ऑफ y प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर आपने मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू माइनस का 3। तो मॉडुलस ऑफ y क्या होता है, आपका पॉजिटिव फंक्शन है, तो मॉडुलस ऑफ y डज नॉट इक्वल टू माइनस 3 होगा। तो आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आप y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, स्क्वायर रूट x माइनस 3 के द्वारा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 2। आपको चाहिए x की वैल्यू, x इक्वल टू हो जाएगा 16 एंड 4। ये दोनों वैल्यू क्या है, आपकी रियल नंबर है और ग्रेटर देन 0 है। तो सेट ये आपने वो सारे x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो कि रियल नंबर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। तो सेट S के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 16, 4। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, 2। तो सेट S हैज कंटेंट एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन कैसा होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर x प्लस 2 इंटू 3 पावर 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 9 आर गिवन बाई। तो स्टूडेंट आपको एक इक्वेशन गिवन है 2 की पावर x प्लस 2 इंटू 3 की पावर 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 9। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट देता हूं। तो जब भी आपको किसी नंबर की पावर a की पावर b फॉर्म में गिवन हो और कोई इक्वेशन हो और उसे सॉल्व करना होगा, तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले आप लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, आप दोनों साइड के सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे और लॉगरिथम यूज कर लेंगे। और कौन सी लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n, एंड log m की पावर p इक्वल टू होता है p log m। ठीक है, तो ये आपको लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जब आप लॉगरिथम टेक करके लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंट समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, तो उसकी हेल्प से आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये थी हिंट आपके लिए। मेन ट्रिक यही थी कि आपको लॉगरिथम टेक करना था बस, और आपको log m n इक्वल टू log m प्लस log n एंड log m की पावर p इक्वल टू p log m प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, अब आप ट्राई कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा।
चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि आपको गिवन है 2 की पावर x प्लस 2 इंटू 3 की पावर 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 की पावर x प्लस 2 इंटू 3 पावर 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू log 9। फिर आप यहाँ पर log mn की प्रॉपर्टी लगा देंगे और पावर आगे आ जाती है, तो हो जाएगा log 2 की पावर x प्लस 2 प्लस log 3 की पावर 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू log 3 स्क्वायर। तो अब हम पावर वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, log m की पावर p इक्वल टू क्या था, p log m। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू log 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू log 3 इक्वल टू 2 log 3। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसके आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इंटू लॉग 2 प्लस का 3x log 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 log 3। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2 प्लस log 2 प्लस log 3 इंटू एक्स माइनस का 2 log 2 प्लस का 2 log 3। तो आप देख सकते हैं ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है तो आपको इसके रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे, क्या यूज करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का log 2 प्लस log 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ log 2 प्लस log 3 होल स्क्वायर माइनस का 4 log 2 इंटू माइनस का 2 log 2 प्लस 2 log 3 डिवाइडेड बाई 2 log 2। ओके। देयरफॉर x इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का log 2 प्लस log 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 log 2 प्लस log 3 होल स्क्वायर माइनस का 6 टाइम log 2 log 3। ओके। तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 3 log 2। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है आई थिंक, कोई नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। तो इस पर फोकस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखो, ये हमें इस अंदर वाली क्वांटिटी को क्या करना है, स्क्वायर करना है इसका। ठीक है, इस अंदर वाली क्वांटिटी का करना है, स्क्वायर करना है। तो हो जाएगा log स्क्वायर 2 प्लस log स्क्वायर 3 प्लस का 2 टाइम्स log 2 log 3। और फिर ये हो जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 8 log 2 और नेगेटिव का हो जाएगा माइनस का 8 log 2 इंटू log 3। तो इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर अगर हम इसे क्या करें, ये पावर आपकी यहाँ ना आके यहाँ पर आ गई होल पावर, होल। इसको अगर आप डायरेक्टली लिखें, यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 3 log 2 प्लस 2, सॉरी 3 log 2 प्लस log 3 होल स्क्वायर। अगर आप करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ से log 2 log स्क्वायर 2 और 8 log स्क्वायर 2 क्या हो जाएगा, 9 log स्क्वायर 2। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा log स्क्वायर 3 और प्लस का 2 log 2 log 3 और माइनस का 8 log 2 8 log 3 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 6 log 2 log 3। तो ये आपका यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 log 2 स्क्वायर लिख सकते हैं आप और log 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर और स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 माइनस log 3 होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है तो आपका स्क्वायर हट रिमूव हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू मिलेगा माइनस का log 2 प्लस log 3 प्लस माइनस 3 log 2 माइनस का log 3 डिवाइडेड बाई 2 log 2। तो यहां से मिलेगा आपको, जब आप पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का log 2 प्लस log 3। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे हो जाएगा प्लस का 3 log 2 माइनस का log 3 डिवाइडेड बाई 2 log 2। और जब आप नेगेटिव वैल्यू चूज करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस का log 2 प्लस log 3 माइनस का 3 log 2 माइनस का log 3 डिवाइडेड बाई 2 log 2।
तो आप पहले वाले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा 1 माइनस log 3 बाई log 2, और ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2। तो आपको x की वैल्यू ये मिल चुके हैं। तो आई होप आपको स्टूडेंट ए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बताया वो समझ में आया होगा। ओके, तो स्टूडेंट आपको तरीका समझे, सबसे पहले आपने लॉगरिथम लिया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ओके, बट आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो आपको बोला गया कि अल्फा बीटा है क्या है, x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। if an equal to alpha power n minus beta power n for n greater than equal to 1, then the value of a10 minus 2a8 divided by 2a9 is equal to 6। दूसरा ऑप्शन है आपका माइनस का 6, सी ऑप्शन है आपका 3 और डी ऑप्शन है माइनस का 3। तो स्टूडेंट आपको बोला गया कि अल्फा एंड बीटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के रूट्स हैं। तो क्या करेंगे, रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर बोला गया कि इफ एन इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, यहाँ पर एन की वैल्यू ई के एक्स से बड़ी है, तो आपको ए 10 माइनस 2 8 डिवाइड बाई 2 9 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी। तो हिंट सुनेंगे स्टूडेंट, हिंट समझेंगे ध्यान से आप, और साथ साथ प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट आप। तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू 0। ऐसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 बीटा है, तो बीटा स्क्वायर माइनस का 6 बीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। ओके, ये आप ऐसे देख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस का 6 बीटा इक्वल टू 2। तो इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डाल देंगे। अब आपको रिलेशन गिवन है ए एन इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ए 10 चाहिए, तो हम एन इक्वल टू 10 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ए 10 मिल जाएगा। ए 10 इक्वल टू अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। फिर आपको 2 टाइम्स ए 8 चाहिए, तो ए 8 निकालेंगे, एन इक्वल टू 8 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए 8 इक्वल टू अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8। फिर आपको ए 9 चाहिए, तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर 9 रख देंगे, तो आपको ए 9 मिल जाएगा। तो ए 8 ए 9 ए 10 की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो मैंने रिलेशन बताया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे। जब आप न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इस टाइप का मिलेगा, ये हिंट के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप जब वैल्यू रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। जब अल्फा एंड बीटा में जो अपने रिलेशन लिखा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा इक्वल टू 2, तो ये यूज कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट भी दिया कि अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, A8 A9 A10 की वैल्यू चाहिए, तभी तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेंस गिवन है आपको an इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज A10 इक्वल टू अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10, ठीक है। तो n इक्वल टू 8 रखेंगे तो A8 इक्वल टू अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 है, और n इक्वल टू 9 रखेंगे तो A9 इक्वल टू अल्फा पावर 9 माइनस का बीटा पावर 9। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। यहाँ पे से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 2। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 बीटा प्लस 2, दिस इंप्लाइज बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा। नाउ हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो A10 माइनस का 2 A8 डिवाइड बाई 2 A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 माइनस का 2 टाइम्स अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 डिवाइड बाई 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। तो आपको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा पावर 8 माइनस अल्फा पावर 8 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2
माइनस का बीटा पावर 8 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 इंटू बीटा पावर 9। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस 2 है, तो आपने क्या निकाली, वैल्यू तो निकाल ही चुके आप। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या है आपकी 6 अल्फा है, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या है आपकी 6 बीटा है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा अल्फा पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर 9। अल्फा पावर n नहीं, अल्फा पावर 9 है। ठीक है, फिर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखेंगे तो 6 टाइम्स न्यूमरेटर है 6 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस 6 टाइम बीटा पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। तो आप न्यूमरेटर से 6 कॉमन ले लेंगे और आपको मिल जाएगा 6 इंटू अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। तो अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 6/2 इक्वल टू 3। तो इस जो क्वेश्चन की जो करेक्ट वैल्यू क्या आई वो 3 आई, जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी करेक्ट वैल्यू आई 3, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देन x पावर 10 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 5 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप x पे पावर 10 प्लस 1 इक्वल टू x पावर 10 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x पावर 10 डिवाइड बाई x पावर 5 प्लस 1 बाई x पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर। तो ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 5। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो आपको ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनाए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम स्टूडेंट क्या करें, सबसे पहले अगर हम x से डिवाइड कर दें तो ये जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, अगर हम स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपको गिवन है, अगर हम 5x को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x। अब हम x से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। तो हमें क्या किसकी वैल्यू मिल गई, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मिल गई 5। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप इसकी हेल्प से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से आप एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू है उनको यूज कर लेंगे, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थी हिंट आपके लिए। तो आप इसको स्टूडेंट मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर हम 5x को राइट हैंड साइड में जाएंगे और ले जाएंगे और x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। तो अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता है 5, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस का 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 23। सेम तरीके से आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को लिख सकते हैं आप x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आप रखेंगे 5, तो 5 क्यूब माइनस का 3 टाइम्स 5 इक्वल टू क्या मिलेगा 110। तो आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू निकालिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 इंटू 110 इक्वल टू हो जाएगा 2530। ओके, तो दिस इंप्लाइज मिलेगा आपको x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 इक्वल टू 2530 माइनस का x प्लस 1 बाई एक्स। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट कर दिया, तो आपको ऐसा मिल गया। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2525। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है इफ a is less than b is less than c less than d then the roots of the equation x minus a into x minus c plus 2 times x minus b into x minus d are। तो स्टूडेंट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको बोला गया कि ए बी सी के और जो डी है इनकी वैल्यू के बीच में रिलेशन दिया गया है कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी या कम छोटी होगी। तो आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स किसकी हेल्प से बताते थे हम? नेचर ऑफ रूट्स हम बताते थे डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। फिर आप डिस्क्रिमिनेंट के साइन से पता करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रही तो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपको रियल एंड रिपीटेड रूट मिलेंगे, और लेस देन 0 आ रही तो इमेजिनरी रूट्स, और चौथा ऑप्शन नन। तो ये थी हिंट आपके लिए। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 3x² माइनस का a प्लस सी प्लस 2b प्लस 2d इंटू एक्स प्लस ए सी प्लस 2b2bd इक्वल टू 0। तो आपको नेचर ऑफ रूट्स जानना है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो ए प्लस सी प्लस 2b प्लस 2d होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये जाएगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स ए प्लस सी प्लस 2bd। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2d प्लस सी प्लस डी 2b होल स्क्वायर माइनस का 12 टाइम्स ए सी प्लस 2bd। ओके, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, ए प्लस 2d माइनस का सी प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ए प्लस 2d इंटू सी प्लस 2b माइनस का 12 टाइम्स ए सी प्लस 2bd। तो यहाँ से मिलेगा आपको a प्लस 2d माइनस का c प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस का 8ac प्लस का 8ab प्लस का 8dc माइनस का 8bd। तो दिस इज इक्वल टू मिलेगा a प्लस 2d माइनस का c प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स c माइनस b एंड d माइनस a। तो ये जो वैल्यू, ये तो जो आपका फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। और अगर आप सेकंड टर्म की वैल्यू बात करें तो आपको दिया गया है कि a लेस देन b लेस देन c लेस देन d। तो d माइनस से क्या होगा, पॉजिटिव, c माइनस भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, तो आपको ओवरऑल क्वांटिटी क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मिलेगी। तो आपको मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px square plus qx plus r equal to 0, p does not equal to 0 if p q and r are in ap and 1 by alpha plus 1 by beta equal to 4, then the value of modulus of alpha minus beta h। तो स्टूडेंट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है px square plus qx plus r equal to 0, p आपका नॉन जीरो है और अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। और बोला गया है कि p q एंड r आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हिंट सुन समझेंगे आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल आ जाएगा। प्रोडक्ट रूट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये आ जाने के बाद आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकालेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे और जो आपको रिलेशन गिवन है 2q इक्वल टू p प्लस r वो पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और फिर आपको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो आप उसकी मॉडुलस ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपको मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो मैं आपके लिए हिंट थी। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा।
चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहन है px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, जहाँ पर p आपका नॉन जीरो है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम लिख लेंगे सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का क्यू बाई पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आर बाई पी। सिंस पी क्यू एंड आर आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देयरफॉर 2q इक्वल टू p प्लस r, और आपको ये गिवन है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू 4, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे माइनस का क्यू बाई पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे 4 r बाई पी। सिंस आपको 2q इक्वल टू p प्लस r है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स माइनस का 4r इक्वल टू p प्लस r, दिस इंप्लाइज p इक्वल टू माइनस का 9r। सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का q बाई p, दिस इक्वल टू हो जाएगा 4r बाई p इक्वल टू 4r बाई 9r माइनस का, दिस इक्वल टू आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस का 4 बाई 9। इसी प्रकार आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो r बाई p इक्वल टू r बाई माइनस का 9r इक्वल टू 1 बाई माइनस का 9। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1 बाई सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको निकालनी थी मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई 81 प्लस 4 बाई 9, दिस इक्वल टू 16 प्लस 36 डिवाइड बाई 81, तो आपको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 52 डिवाइड बाई 81। आपको मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा 2 बाई 9 टाइम्स इसका रूट ऑफ 30। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ आएंगे जिनमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।